नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक करें खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक करते इस वक्त की हेडलाइंस का। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए थमा चुनाव का शोर, डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे प्रत्याशी, अब मतदान के हाथ में छोटी सरकार। देहरादून में प्रचार के आखिरी दिन सीएम धामी ने झोंकी ताकत, मेयर पद के भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में किया रोड शो, मंत्री गणेश जोशी और एमएलए सविता कपूर भी हुई शामिल। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के प्रचार का दौर खत्म, राष्ट्रीय दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने किया शक्ति प्रदर्शन, भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला। कड़ी सुरक्षा के बीच निकाय चुनाव में मतदान की तैयारी, चुनाव मैदान में 5405 प्रत्याशी। 28 को उत्तराखंड दौरे पर पीएम मोदी 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे, देहरादून दिल्ली नेशनल हाईवे की भी पीएम मोदी देंगे सौगात। उत्तराखंड के पहाड़ों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार, मैदान में शुष्क रहेगा मौसम, मौसम विभाग ने जारी किया वेदर फोरकास्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करें देहरादून की, जहां 27 साल बाद फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। और एक बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे, जहां यूपी के सीतापुर से गिरफ्तार हुआ युवक और 1997 का आरोपी है युवक। और एक बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां 27 साल बाद अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। देहरादून पुलिस ने पुराने मामले में ये कार्रवाई की। और एक बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, मारपीट के आरोपी को पुलिस ने दबोचा। और देहरादून पुलिस ने पुराने मामले में कार्रवाई की, मारपीट के आरोपी को पुलिस ने दबोचा। 27 साल बाद फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। यूपी के सीतापुर से गिरफ्तार हुआ आरोपी। देहरादून पुलिस ने पुराने मामले में ये कार्रवाई की, मारपीट के आरोपी को पुलिस ने दबोचा। और देहरादून पुलिस ने पुराने मामले में ये कार्रवाई की, मारपीट के आरोपी को पुलिस ने दबोचा। देहरादून से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां यूपी के सीतापुर से गिरफ्तार हुआ 1997 का आरोपी। देहरादून पुलिस ने पुराने मामले में ये कार्रवाई की। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के प्रचार का दौर समाप्त हो गया है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी राष्ट्रीय दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी शंभू पासवान के समर्थन में हजारों की संख्या में लोग जुटे। भाजपा ने इस अंतिम दिन के प्रचार में अपनी ताकत दिखाई और चुनावी मैदान में जोर शोर से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ऋषिकेश नगर निगम सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है। अब सभी प्रत्याशी वोटों की गिनती की तैयारी में जुटे हैं। ऐसा अनुसंधान की पार्टी है, इतना डिसिप्लिन वाला संगठन हमारा है। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया कि शंभू भाई 23 तारीख को आने वाले हैं और सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाले हैं। खास तौर से महिलाओं में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, तो एक तरफा शंभू भाई जी के पक्ष में महिलाओं का मतदान होने वाला है और जो यहाँ पर लोगों ने क्षेत्रवाद, जातिवाद और विभिन्न प्रकार से जो यहाँ का माहौल खराब
करने का प्रयास किया और वो निष्फल हो चुका है। तौर पर हम तो नामांकन के दिन से ही कह रहे हैं कि बहुत बड़े मार्जिन से हमारे मेयर के प्रत्याशी 40 के 40 पार्षद जीत के आ रहे हैं। जनता का जो अपार प्यार, इसने हमारी जो प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां हैं, अपने केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, निश्चित तौर पर लोग उन्हीं नीतियों पर मोहर लगाने जा रहे हैं। और 23 तारीख को सभी ने मन बना रखा है कि कमल के फूल पर मोहर लगाकर कार्यकर्ताओं का और उत्साह जो आप देखने को मिला, हजारों की तादाद में आज लोगों ने यहाँ पे शंभू पासवान को आशीर्वाद देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए, और 40 के 40 जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उनको आशीर्वाद देने के लिए आज सड़कों पे उतरे हैं। मुझे लगता है कि ऐसी रैली, एक ही बात कह सकता हूँ, भूत हो ना भविष्य थी, न पहले हुई, मुझे लगता है आगे शायद नहीं होगी। लेकिन मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, एक नारा मुझे अच्छा लगा, आज एक साथी ने लगाया, तुम क्षेत्रवाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। यानी कि आज ये समझिए कि राष्ट्रवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शंभू पासवान बड़े अंतर से यहाँ से जीत रहे हैं। और आप ये मान लीजिए प्रत्याशी है, उनका देख लीजिए, बड़े बड़े तो बातें कर रहे थे और पता ना क्या क्या फैला दिया उन्होंने। तो लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह है बीजेपी के प्रति और हमारे प्रति। धर्म नगरी है ये। रुक करते हैं अगली खबर का। नैनीताल नगर पालिका अध्यक्ष और सभासद चुनाव के लिए 23 तारीख को मतदान होना है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस पार्टी ने एक विशाल जन समर्थन रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय लोग शामिल हुए। कांग्रेस के नेताओं में इस रैली को लेकर खासा उत्साह है और पूर्व विधायक संजीव आर्य ने कहा कि नैनीताल की जनता बदलाव के लिए तैयार है और भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार और घोटाले का जवाब देने जा रही। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी की कोई टक्कर नहीं है और नगर के विकास के लिए कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। वहीं कांग्रेस की अध्यक्ष पद प्रत्याशी सरस्वती खेतवाल ने भी जनता के अपार समर्थन का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार जनता कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को ही विजय दिलाने जा रही है। कांग्रेस भी जीत रही है और वोट बैंक भी है। ये सब मेरे अपने लोग हैं। मैंने जो 35 सालों से काम करा है उसका आज मुझे फल मिल रहा है। ये लोग सब मेरे तन मन धन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सारे लोग मेरे हैं, ये अपने लोग हैं। लोगों को लग रहा है, लोग कह रहे हैं मेरे से, अब ये तो अब लास्ट में ऊपर वाले के हाथ में बात है, क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं आएगा। लेकिन हम जहाँ तक विश्वास है कि जीत होगी हमारी। कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये जो नैनीताल का चुनाव है, एक तरफ वो ताकत है जिनके पास धन बल भी है, सत्ता बल भी है, और उसका किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है हम देख रहे हैं। मैं स्वयं का ही उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे नैनीताल मल्लीताल में जो हमारा कार्यालय खुलता है तो उनको धमकी दी जाती है कि ये कार्यालय उनसे बंद करा लीजिए, नहीं तो जिला प्राधिकरण से आपके ऊपर कार्रवाई कराएंगे। जगह जगह से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि एक तरफ धन बल है, सत्ता बल है, बाहुबल है, लेकिन हमारे पास, कांग्रेस के पास इस वक्त नैनीताल में जनबल है। और जनबल का आशीर्वाद ही इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा होता है। वो लाख धमका लें, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये धन बल, बाहुबल, सत्ता बल, इस सत्ता की ताकत कहीं ना कहीं जनता इनको 2 साल का जो कुशासन है उसका जवाब दे। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद रुक करते हैं पौड़ी का, और इस बीच बड़ी जानकारी आपको पौड़ी से बता रहे हैं। और अहम जानकारी पौड़ी से, जहां कांजी हाउस के जंगल में लगी आग और राहत कार्य लगातार जारी है। और एक बड़ी जानकारी आपको पौड़ी से बता रहे हैं, जहां पुलिस और फायर कर्मियों की टीम जुटी हुई है और वन विभाग और पुलिस का प्रयास जारी है। और एक बड़ी जानकारी आपको पौड़ी से बता रहे हैं, जहां कांजी हाउस के पास जंगल में आग लगी। जंगल में लगी आग और कार्य लगातार जारी है। और बड़ी जानकारी आपको पौड़ी से बता रहे हैं, जहां पुलिस और फायर कर्मियों की टीम आग बुझाने में लगातार जुटी हुई है और वन विभाग और पुलिस का प्रयास जारी। और एक बड़ी जानकारी आपको पौड़ी से बता रहे हैं, जहां कांजी हाउस के पास जंगल में आग लगी। जंगल में लगी आग और राहत का कार्य जारी, फायर कर्मियों भी है। और एक बड़ी जानकारी आप, जहां विभाग और पुलिस का प्रयास जारी। कांजी हाउस के पास जंगल में लगी आग।
और राहत का कार्य है वो जारी है। और ये बड़ी जानकारी आपको पौड़ी से बता रहे हैं। वन विभाग और पुलिस का प्रयास जारी। कांजी हाउस के पास जंगल में लगी आग। कांजी हाउस के पास जंगल में भीषण आग लगी। और एक बड़ी जानकारी आपको पौड़ी से बता रहे हैं, जहां जंगल में लगी आग और राहत कार्य लगातार जारी है। रुक करते हैं अगली खबर का। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन ऋषिकेश नगर निगम चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मोर्चा संभाला और जनसभा को संबोधित करते हुए मंच से कांग्रेस प्रत्याशी दीपक प्रताप जाटव के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भाजपा की नीतियों से उत्तराखंड की जनता सत्र है, इसलिए जनता परिवर्तन चाहती है। ऐसे में कांग्रेस एकमात्र विकल्प है जो जनता के हितों के लिए हमेशा से काम करती रही है। मुझमें तो शौक से आना, मेरे चेहरे पर आईना गड़ा है, तुम अपने अरमान तोड़ जाओगे। जाटव को और मेरे सभी सम्मानित पार्षद भाइयों बहनों को भी मैं नहीं, एक एक व्यक्ति दीपक जाटव की गारंटी ले सकता है, हाँ या ना? काम हम करेंगे, टिकट हमें मिला है, काम अपने इस चुनाव में की गई है, उसके लिए 4 लाइनें में अपनी लिखी हुई पर खड़ा पाओगे। खामियां खुशियां मुझमें तो शौक से आना, मेरे चेहरे पर आईना गड़ा है, तुम अपने अरमान तोड़। खबर रामनगर से, जहां राज्य में हो रहे निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को मतदान होना है। चली आ रही प्रशासनिक तैयारियों के तहत शांतिपूर्ण ढंग से 100% मतदान कराने के लिए मंगलवार को कोतवाली पुलिस ने नगर में फ्लैग मार्च निकाला। एसडीएम राहुल शाह, सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी और कोतवाल अरुण कुमार सैनी के सुरक्षा बलों ने शहर के प्रमुख मार्गों पर फ्लैग मार्च किया। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने कहा, शांतिपूर्वक अधिक से अधिक मतदान कराना है। मतदान पोलिंग स्टेशन पहुंचकर बिना किसी भय और दबाव में आए मतदान करें। मतदान के लिए अराजकता कदापि बर्दाश्त नहीं होगी। ये भी एक हमारे नगर पालिका में रामनगर में जो उस दिन चुनाव होंगे, तो फ्लैग मार्च निकालने का हमारा मेन उद्देश्य ये है कि एक तो शांति बनी रही है हमारे इस क्षेत्र में, दूसरा हर वोटर को ये अधिकार है कि वो अपने वोट का प्रयोग करे और निर्भीक होकर के, वो किसी से डरा नहीं, वो निर्भीक होकर के जो है वो अपने पोलिंग बूथ पर जाए और अपने वोट का जो है वो प्रयोग करे। इस कारण से आज हम ये फ्लैग मार्च कर रहे हैं और जो है यहाँ हमारे इस क्षेत्र में शांति बनी रहे, हर वोटर जो है अपने बूथ पर जा कर के और अपने वोट का मताधिकार का प्रयोग करें।
उत्तराखंड में निकाय चुनाव के प्रचार का शोर थम चुका है और अब प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार में जुटे हैं। देहरादून नगर निगम के मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने कहा कि उन्हें भाजपा कार्यकर्ता और जनता से अपार समर्थन मिल रहा है। इस बीच भाजपा ने अंतिम समय में देहरादून शहर में रोड शो आयोजित किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री, विधायक और भाजपा नेता भी शामिल रहे। रोड शो के दौरान भाजपा ने लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील भी की। सारे वार्डों में गया हूँ, 100 के 100 वार्डों में, और जितना प्यार इसने मुझे भारतीय जनता पार्टी से समस्त कार्यकर्ताओं का मिल रहा है, जनता का, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत बहुमत से, और ये निगम की जो छोटी सरकार है ये बनाने जा रही है। ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और विकास की धारा जो बहती चली आई है और ये आगे और तेजी से बहेगी, द्रुत गति से बहेगी। निकाय चुनाव के प्रचार का दौर समाप्त हो गया है। प्रचार के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित ने भारी जन सैलाब के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक मोहन सिंह विष्ट सहित तमाम दिग्गज भाजपा नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण भी उपस्थित रहे। सभी वार्डों के सभासद प्रत्याशी भी अपने समर्थकों के साथ रैली में शामिल हुए और मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील भी की। देखिए, अब मांगने वाली बात तो ऐसी कोई बची नहीं रह गई है। आज हमारा इतना भव्य रोड शो आपने देखा, जो हमारे यहाँ से प्रत्याशी हैं श्री प्रेमनाथ पंडित जी के लिए, जिस तरीके से पूरे लाल कुआं शहर ने, ऐसा भी नहीं कहेंगे कि कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए, मुझे लगता है पूरा शहर ही एक भीड़ की तरह उमड़कर इस रैली को भव्य बनाने में उसने अपना योगदान दिया है। और मेरा तो मानना है, ये जो आज की रैली थी, जैसा भी हमारे थोड़ी देर पहले मैंने सुन रहा था विधायक जी ने भी कहा, ये जो हमारी आज की रैली है, वाकई में ये रैली ने सुनिश्चित कर दी है कि हमारी जो पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की इस नगर पंचायत में भारी बहुमत के साथ भव्य जीत होने जा रही है। यहाँ देने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे पास। विधायक जी हमारे साथ खड़े हैं, सरकार हमारे साथ खड़ी है। यहाँ बहुत सारे काम जो है 10 साल से रुके पड़े हैं। मैं विधायक के सहयोग से, मैं अपनी सरकार के सहयोग से यहाँ सारे विकास का काम करूँगा। जो भी सरकार में आएगा सारे विकास का काम करूँगा। वादा कर रहे हैं, वादा अगर जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। करता हूँ मैं जनता को संदेश देना चाहता हूँ। मैं लालपा के देवतुल्य लोगों से अपील करता हूँ कि अगर वो लालपा का चहुमुखी विकास चाहते हैं, लालपा को अगर वो एक अग्रणी शहर बनाना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, और नगर निकाय की सरकार अगर हमारी होगी तो लालपा की जितनी भी लंबित समस्याएं हैं, चाहे बाईपास हो, चाहे मालिकाना हक को लेकर हो। खबर गदरपुर से। नगर पंचायत चुनाव के प्रचार का दौर समाप्त हो गया। प्रचार के आखिरी दिन प्रत्याशियों ने जनसभाएं और रैलियों को आयोजित कर मतदाताओं से समर्थन की अपील की। गूलर भोज नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। निर्दलीय उम्मीदवार सतीश चुग ने रामलीला मैदान गूरज भोज में विशाल जनसभा आयोजित कर भाजपा और कांग्रेस के होश उड़ा दिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने समर्थकों के साथ रैली निकाली। भाजपा प्रत्याशी संजीव भटेजा के समर्थन में क्षेत्रीय विधायक और पूर्व सांसद बलराज पाशी ने जनसभा को संबोधित किया और 23 तारीख को भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।